पापा जी गेट क्लियर हो गया। कहते मैंने कहीं नहीं थी, तरता हो जाएगा। जिसमें मेरा 556 यानी 556वां रैंक आया। मैंने कभी ट्यूशन को या किसी कोचिंग को रिकमेंड नहीं किया आज तक भी। स्ट्रगल आई थिंक एज का रहा है, बट पढ़ाई को लेके नहीं रहा है। एक और जहां आजकल के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर स्क्रॉल कर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी कैमरा स्क्रीन पर एक ऐसी बेटी बैठी है जिसने इंडिया ही नहीं बल्कि जर्मनी और सिंगापुर में टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए दरवाजों को खोल दिया है। तो इनसे बातचीत भी करेंगे कि किस प्रकार ये उपलब्धियां हासिल की है। और एज की बात करें तो 19 की एज में जो है गेट क्वालिफाई जो है वो कर लिया है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ संघर्ष रहा है और इनका पूरा जीवन किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। नमस्कार। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका डीवी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो अगर हम बात करें, जैसे कल गेट का रिजल्ट आया है, तो उसमें कौन सा रैंक आपका आया है और कितने बच्चों ने जो एग्जाम दिया था? सर अराउंड 8,25,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें मेरा 556 यानी 556वां रैंक आया है। सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश लिटरेचर रहा। तो इसमें बात करें 19 की आपकी एज है, तो गेट क्वालिफाई करने वाली आप पहली लड़की होगी शायद। हाँ सर, गेट का है, मोस्ट प्रोबेबली पहली ही मिलूंगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद देते हैं और ग्रेजुएशन एक बच्चा 20 साल की उम्र के बाद करता है। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कम से कम 22 की एज में होती है। नेट का जो एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें मैं यंगेस्ट हूँ, उसमें मेरे से छोटा कोई नहीं। तो जब कल रिजल्ट आया तो आपने देखा, कैसा लगा? मैं स्कूल में थी जब रिजल्ट आया, तो मेरे पास एक फ्रेंड का टेक्स्ट आया कि गेट का रिजल्ट चेक कर ले। तो मैंने कहा ठीक है रुक। तो मैंने रिजल्ट देखा, चेक किया, तो मैंने उनको वापसी कॉल किया कि मेरा हो गया है, आपका हुआ? तो उनका बोला कि नहीं मेरे नंबर कम है, उन्होंने बोला मुझे। तो मेरे को थोड़ा ऐसे खुशी भी हुई कि मेरा हो गया, बट मुझे ये दुख भी हुआ कि उनका नहीं हुआ साथ में। उसका दुख हुआ कि उनका क्लियर नहीं हुआ। हाँ, मैं चाहती थी कि हमारा दोनों का साथ में हो। मैं पिछले साल जुलाई से ही बोल रही थी कि हमें दोनों को साथ में क्लियर करना है। बट फिर मुझे लगा कि एक बार अपने घर भी बताना चाहिए, तो मैंने घर पापा को फ़ोन किया। पापा उस टाइम मार्केट में थे मम्मी के साथ। मैंने बोला पापा जी गेट क्लियर हो गया। कहते मैंने कहीं नहीं थी, तरता हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, एक वो साउंड में जो ऐसे प्राउड मुझे सुनाई दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी दीदी को कॉल किया, जो एक मेरी सीनियर है प्रेरणा जोशी, उनको कॉल किया कि दीदी ऐसे ऐसे क्लियर हो गया। तो शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो सृष्टिका जी, बात करें आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है और क्या कुछ आपका स्ट्रगल रहा है? मेरी स्कूलिंग शुरू से एवरग्रीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल नगर कैथल से रही है। और मैंने नर्सरी से प्लस 2 तक यहीं पे पढ़ाई करी है। और इतनी अच्छी पढ़ाई मुझे मिली यहाँ पे कि मैंने कभी ट्यूशन को या किसी कोचिंग को रिकमेंड नहीं किया आज तक भी। वहाँ पे बेस इतना अच्छा बन गया स्कूल लेवल पे कि कभी ट्यूशन कोचिंग की नीड नहीं पड़ी। तो स्ट्रगल आई थिंक एज का रहा है, बट पढ़ाई को लेके नहीं रहा है। पढ़ाई को लेके मैं सॉर्टेड ही रही हूँ। तो ऑडियंस को बता भी देते हैं, उन बच्चों के लिए एक मैसेज रहने वाला है। ये ऐसी पहली लड़की है जिसने 9 साल की उम्र में 10वीं जो है वो क्लियर कर ली थी। तो किस प्रकार मेंटेन किया आपने क्लासेस? सर जब मैं छोटी थी ना, तो मेरा जल्दी कवर अप हो गया था सिलेबस। तो लाइक मैंने कुछ 6-6 महीने में भी क्लासेस कंप्लीट की। 6-6 महीने में 1-1 साल की क्लासेस कंप्लीट करी। और कुछ लगा कि नहीं हो पा रही है, तो 1-1 साल में भी 1-1 साल की क्लासेस कंप्लीट करी। तो ऐसे करके जब मैं 8 साल की थी तब मेरी 9th हो गई थी। तो मैंने फिर 9 की एज में 10th करी विद मेरिट। तो जब मैं 9 साल की थी मेरी 10th हो गई थी। तो सृष्टिका जी, जिस प्रकार आपने कहा कि आपका स्कूल भी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों ने ये नहीं कहा होगा कि खुद का स्कूल है इसलिए 10th कर ली? कुछ ऐसा नहीं सामने सर आया स्कूल कभी? लेवल पे तो सुनने को मिलता ही था कि हाँ खुद का स्कूल है, 9 साल अभी कर ली ऐसे वैसे। बट जब आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे गई, वहां भी मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी 5th पोजीशन है एमए इंग्लिश में। तो जब ये बातें पता लगी बच्चों को, तो आई थिंक वो चीज़ तो अपने आप ही आंसर हो गया कि यूनिवर्सिटी तो घर की नहीं है। अभी गेट का एग्जाम आईआईटी रुड़की ने करवाया, आईआईटी रुड़की तो घर की नहीं है। यूजीसी नेट का एग्जाम लेती है, नेट का एग्जाम क्लियर किया, यूजीसी तो नहीं घर की है ना। तो सिर्फ स्कूल अगर घर का है तो वो सब कुछ थोड़ी ना है। चलो ठीक है, स्कूल में हम एक बार मान भी लेते हैं कि ऊपर नीचे करके हो गया, बट आगे भी तो है ना अचीवमेंट्स। तो उसमें कहाँ आपको दिक्कतें आई हैं, मेन दिक्कतें कहाँ रही है? जैसे एज का आपने फैक्टर बताया, तो एज का फैक्टर नहीं कहीं ना कहीं इशू है? मेरे को शुरू में बस 9th क्लास में दिक्कत आई थी। पहले तो देखो आती है ऐसे तो हर जगह ही, बट वो 9th क्लास में जब एक बार थोड़ा स्ट्रगल हुआ, तो जब वहाँ मेरे फादर ने उनसे बात करी, बोर्ड के सेक्रेटरी से, बोर्ड के मेंबर से, कि ऐसे ऐसे है। तो जब वहाँ बात हुई, वहाँ पे मुझे जब एनरोलमेंट मिल गया, उसके बाद फिर मुझे 10th में दिक्कत नहीं आई कि 9th में परमिशन मिल गई थी। फिर 12th में दिक्कत नहीं आई 10th के बेस पे, और ग्रेजुएशन में दिक्कत नहीं आई +2 के बेस पे। ऐसे आगे 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 फिर पढ़ाई में दिक्कत नहीं आई।
तो बात करें अगर जैसे उसके बाद आपने स्कूलिंग की शिक्षा की, उसके बाद कितने समय आप पढ़ते थे? जैसे आपने नेट भी क्लियर किया है, कितना टाइम आप पढ़ाई के लिए? सर ऐसे हम कोई काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारे पास 15-20 मिनट आई थिंक होती है हमेशा। तो वो डिपेंड करता है कि या तो आप स्क्रॉलिंग कर लो उस टाइम में या आप बैठ के कुछ फटाफट से कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर लो छोटा-सा। है ना? तो बैठे हैं कोई नॉवल की समरी पढ़नी है बैठ के वो पढ़ ली, कोई कैरेक्टर स्केच पढ़ना है वो पढ़ लिया। जैसे बैठे हैं मान लो कुछ काम है, अभी खाना आ रहा है 10-15 मिनट में, इतना ही पढ़ लो। ठीक है मतलब ना? वो भी समय आपने व्यर्थ नहीं किया, मतलब वो भी जैसे बच्चे मोबाइल हाँ। को स्क्रॉल करते रहते हैं। नहीं, नहीं वो मैंने वेस्ट नहीं किया, वो टाइम बहुत क्रिस्पी होता है, छोटी-छोटी शॉर्ट्स वीडियो होती हैं जो बहुत काम की होती हैं पढ़ाई की, वो देख लो फटाफट से 5-7 वीडियो निकल जाती हैं वो देख लो फटाफट से उसमें क्लिक हो जाता है। एनिमेटेड वीडियोज़ मैं देखती हूँ, जैसे नॉवल की समरी वगैरह के लिए, वो बहुत सही रहती हैं। तो ऐसे करके टाइम निकाला, बाकी रेगुलर सिटिंग अगर मैं बात करूँ ऑन एन एवरेज 6 टू 7 आवर्स हम बोल सकते हैं कि मैं पढ़ती हूँ। तो सृष्टिका जी, जिस प्रकार आजकल के बच्चे जो है सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अकाउंट्स बनाए, इंस्टा पर बनाए या टिकटॉक, इस तरह के, क्या आपको नहीं लगा कि इस पर भी आप? सर सोशल मीडिया पे मेरा भी अकाउंट है और वो एक प्रोफेशनल अकाउंट है काइंड ऑफ और बट आई थिंक अगर चीज़ लिमिट में हो तो लेकिन आप उसको नॉलेज के अकॉर्डिंग यूज़ करते हाँ, हैं। बट देखो सर हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक्सप्लोर करना चाहिए बट यूज़ करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो सृष्टिका जी, मैंने आपका एक पिछला इंटरव्यू भी देखा था, तो उसमें कुछ जैसे आप पुराने खेलों की बात चली थी, उसमें ये भी लगा था कि आप और मम्मा स्टेपू भी बहुत अच्छा खेलते थे। हाँ, मेरी मम्मी स्टेपू बहुत अच्छा खेलते थे। अपने टाइम में स्टेपू बहुत अच्छा खेलते थे और मुझे भी बहुत पसंद था। मैं अपने सारे जूते जो होते हैं ना वैसे ठोकर मार-मार के वो खराब कर लेती थी आगे से। मुझे स्टेपू खेलना बहुत पसंद था। अब तो काफ़ी टाइम हो गया छूट गया है बट मुझे बहुत पसंद था मतलब स्टेपू। सोशल मीडिया से दूर रहकर इस तरह के खेल आपको ज़्यादा पसंद हाँ, पहले थे, अब तो फिज़िकल काफ़ी वर्क कम हो गया है। बट हाँ, मुझे पसंद है अभी भी जैसे हम निकल जाते हैं, मेरा भाई बहुत छोटा है, मेरी सिस्टर है, हम निकल जाते हैं पार्क में कि चलो खेलते हैं साथ में। तो हम खेलते हैं अभी भी, बट हाँ, मैं थोड़ा एक्सप्लोर ज़रूर करती हूँ चीज़ों को बट इन लिमिट। मेरा टाइमर सेट है, जैसे ही वो 5-7 मिनट होती है, वो ऊपर नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि आप इसे बंद कर दें, आपको 5-7 मिनट हो गई हैं चलाते हुए। तो वो एकदम से माइंड में क्लिक हो जाता है क्योंकि ह्यूमन नेचर है, चलाने की आदत पड़ती है तो वो चलता ही रहता है फिर। लेकिन जब वो नोटिफ़िकेशन आता है तो फटाफट से वो बैक हो जाता है, वो सेल्फ कंट्रोल आई थिंक ज़रूरी है। तो उसके बाद अगर बात करें नेट के साथ-साथ और क्या-क्या क्वालीफाई आपने किया? मैंने एमए इंग्लिश किया है, एमए मॉडर्न हिस्ट्री किया है और बीएड, डीएलएड, एचटेट मेरे तीनों क्लियर हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट में। और मैंने सीटेट किया है पीआरटी और टीजीटी, सीटेट मेरे 4 सब्जेक्ट्स में हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और एसएसटी। तो एक अवार्ड भी आपको मिला था, वो अवार्ड कौन-सा था? मेरे को एक्चुअली कई अवार्ड मिले हैं। 2022 में मेरे को पावरफुल वुमेन ऑफ हरियाणा अवार्ड मिला था बाय दैनिक भास्कर ग्रुप हुँ, हुँ। और अभी मुझे बालिका पुरस्कार भी मिला था सीएम ऑफ हरियाणा से और भी बहुत सारे टाइटल नेम्स मिले हैं जैसे मिरेकल गर्ल, प्रोडिजी एंड ऑल बहुत सारे हैं। तो सृष्टिका जी, जिस प्रकार क्वालिफ़िकेशन आपकी अच्छी थी, एजुकेशन, तो कहीं न कहीं जॉब के लिए नहीं अप्लाई किया आपने? सर टीजीटी की निकली थी तो जब मैं 18 साल की नहीं थी, 18 साल से 2 महीने कम थी। तो उस टाइम मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाई थी। अब उनकी जॉइनिंग भी हो गई है टीजीटी की, आपकी नॉलेज में हुँ, होगा। हुँ। तो मुझे वो बहुत रिग्रेट होता है कि मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट थी तब, एचटेट भी था मेरे पास और ग्रेजुएशन भी थी, बट मैं वो फिल नहीं कर पाई। और अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है और मेरी एज अभी 19 है, बट उसमें मिनिमम एज 21 है। तो आपकी वीडियो के थ्रू मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी जो आगे ऑफिशियल्स हैं और गवर्नमेंट जो पॉलिटिशियंस हैं कि प्लीज़ अगर कुछ प्रोविज़न बनता है, देखो आपके अकॉर्डिंगली ठीक है, आपने बहुत अच्छा बनाया, मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। बट अगर कोई बच्चा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता है तो मिनिमम एज का भी कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप उसे कम कर दें ताकि मेरे जैसे बच्चे भी उससे वंचित ना रहें, उस एग्ज़ाम को दे पाएँ। तो देखिए, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि क्वालिफ़िकेशन इनके पास है, लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते। ऐज फैक्टर जो है, वो इनको दिक्कत दे रहा है। अगर ऐज फैक्टर नहीं होता तो कहीं न कहीं अब ये फ़ॉर्म वो जो है वो अप्लाई कर सकते थे। तो अब सपना क्या है? सर मेरा सपना यूपीएससी क्लियर करके देश की सेवा करना। तो मैंने ये भी सुना था, जैसे आप जब गेट का एग्ज़ाम आप देने गए तो आपकी तैयारी भी नहीं थी लेकिन क्लियर हो गया। सर वो ना पैनिक हो जाता है पेपर से पहले ना हम कितना मर्जी पढ़ लें, हमें लगता होता है कि नहीं होगा। जैसे हम 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 20 में से 19 ठीक हो जाते हैं, वो नहीं दिखते, एक गलत हो जाता है, वो दिखता है। तो हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आता और बहुत ज़्यादा जब हम किसी चीज़ को लेके सीरियस होते हैं तो थोड़ा पैनिक भी हो जाते हैं। तो मेरे साथ यही होता है हर एग्ज़ाम से पहले।
नेट नेट से पहले भी यही हुआ था और गेट से पहले भी यही हुआ था कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं एग्जाम नहीं दूंगी। तो मेरे पापा को पता होता है कि पढ़ रही है, तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है तेरी तैयारी है, तू तैयार कर। तो वो तो इसमें अगर माता पिता का सहयोग की बात करें तो आपके पापा की क्या सहयोग रहा इसमें, क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, क्या उनका इफेक्ट रहा? मेरे पिताजी ने एमफिल किया है फिजिक्स में और आई थिंक उनकी अचीवमेंट मेरी अचीवमेंट से ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि मेरे को तो पढ़े लिखे माँ बाप मिले हैं। उनके पेरेंट्स जो थे, मेरे दादा दादी, वो अनपढ़ थे। तो आई थिंक उनका स्ट्रगल ज़्यादा बड़ा है मेरे स्ट्रगल से। मेरे को तो हमेशा अच्छा एनवायरनमेंट मिला, जो मैंने मांगा है मुझे खाने के लिए मिला है, पहनने के लिए मिला है। उनका स्ट्रगल ज़्यादा बड़ा है। बट पापा का तो सपोर्ट ऑब्वियसली मैं बहुत मानती हूँ। मैं मम्मा से ज़्यादा पापा से बहुत प्यार करती हूँ अपने। तो पापा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है और ऑब्वियसली मम्मा का भी रहता है। ये देखो, सपोर्ट होता है तभी बच्चा आगे ग्रो कर पाता है। तो अब यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं? अभी तो सर मेरा कोई प्लान नहीं है, बट आई फॉर श्योर आई डू इट। तो बात करें स्कूल की, स्कूल को भी आप मेंटेन किए? हाँ जी, स्कूल को कौन हाँ सा जी। है? अभी मैं एवरग्रीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल नगर कैथल में ही हूँ, वहीं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और अभी हाँ, कह सकते हैं कि होल्ड ऑन सारा स्कूल का मेरे ऊपर ही है, बट हाँ, पापा की बैक जरूर रहती है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो पूरा मैसेज आपको दिया कि किस प्रकार बच्चे जो है वो पढ़कर अपना कैरियर जो है वो अच्छा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, टॉप इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया आपने? सर ये स्कॉलरशिप ही है। अगर मैं अब कहीं से पीएचडी परस्यू करती हूँ, वेदर इट्स आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, आईआईटी मद्रास या एनआईटी से भी करती हूँ, तो मुझे इनिशियल 2 इयर्स में, शुरू के 2 साल 37,000 पर मंथ मिलेंगे और बाकी फिर 42,000 पर मंथ मिलेंगे। तो मैं यही चाहती थी कि घर वालों पे डिपेंडेंट होना थोड़ा कम हो जाए। मुझे थोड़ा अब फील होने लग गया है कि अब बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ले आते हैं। यही मेन रीजन था मेरा गेट करने का, कि कब तक ही मतलब ऐसे रहेंगे। बेशक ठीक है, एज कम है, वो करेंगे भी, वो मना नहीं करते हैं, बट स्टिल हमें खुद भी दिखता है ना कि नहीं, अभी कर ले, फाइनेंशियल असिस्टेंस अपना सिक्योर कर ले, अपने खर्चे एटलीस्ट खुद उठा सके। तो इसलिए ये गेट जो है स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है जो बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेते हैं। तो सृष्टिका जी, जैसे आपका इंटरव्यू भी चलता है, तो क्या बच्चों के मैसेज भी आते हैं कुछ पूछने के लिए, कोई हेल्प अगर किसी बच्चे को चाहिए तो उसके लिए क्या कुछ? हाँ सर, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे काफ़ी टेक्स्ट आते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और मैं काफ़ी अच्छे से सपोर्ट भी करती हूँ। कई लोग तो स्कूल में भी आ जाते हैं मिलने के लिए कि मैम आपको ऐसे ऐसे हमने सोशल मीडिया पे देखा है और आपसे ऐसे गाइडेंस चाहिए। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसको जो हेल्प चाहिए, जितना मैं कर सकती हूँ मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। बस वो इरिटेट ना करे ज़्यादा, यूजलेस क्वेश्चन ना पूछे। अगर कोई ढंग का इंसान हो तो बहुत अच्छे तो से। एक चीज और हमने देखा है कि आपने आज तक जो है इतनी क्वालिफिकेशन भी की है, इतने टेस्ट क्लियर किए, लेकिन आपने कहीं ना कोचिंग नहीं लिया। हाँ जी, मैंने कोई ट्यूशन और कोचिंग नहीं लिया आज तो किस प्रकार मेंटेन किया? तक। सर 2 पिलर्स रखे, सिलेबस और प्रीवियस ईयर। सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर देखो, वो क्या डिमांड है, उसके सभी ऑप्शंस को गो थ्रू कर लो। एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन गलत होंगे। तीनों जो गलत ऑप्शन है उनको भी अच्छे से एक्सप्लोर कर लो, उनकी आगे जो डिटेल्स है वो पढ़ लो। ये बेस्ट तरीका है करने का। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, पहले कुछ बेसिक बुक्स पढ़ लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर पे चले जाओ और प्रीवियस ईयर में जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबको अच्छे से करते जाओ। तो एक अच्छा मैसेज जो है उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये सृष्टि का उन बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज है। तो इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस समय सृष्टिका के पापा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि जिस प्रकार बेटी ने इतनी कम एज में जो है इतनी उपलब्धियां ली है, इनको कैसा लग रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। जी, जिस प्रकार बेटी ने इतनी एज में गेट क्लियर किया है, क्या कहोगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी किसी भी बेटे से कम नहीं है। आज के ज़माने में लोग कहते हैं कि बेटियां 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 बोझ है। मैं कहता हूँ कि बेटियां तो है, लड़कों से भी बढ़कर है। ये अनुशासन में रहना सीख जानती हैं, ये माता पिता की सेवा करना जानती हैं, और बेटियां तो ना, मैं ये कहूँगा कि देश का आधार है। तो जिस प्रकार कल रिजल्ट आया तो कैसा लगा? बेटी ने जब मेरे को मैसेज दिया, मैं उस टाइम सब्जी मंडी में था और मेरे पास फ़ोन आया, पापा जी मेरा गेट क्लियर हो गया। और मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था, तो मैंने पहले ही इनको बोला था कि बेटी पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। जब उसने की से नंबर मिलाए थे तो कही थी पापा डाउटफुल है कि ये पेपर क्लियर हो या ना हो। और मैंने उस टाइम भी कहा था कि बेटे ये पक्का है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और कल जैसे ही मैसेज आया तो मुझे पता था कि बेटी क्लियर कर लेगी। मुझे कुछ खास नहीं, कहने लगी कि पापा मेरा गेट क्लियर हो गया। मैंने कहा बेटा वो तो होना ही था।
अच्छा लगा, पर मुझे विश्वास था कि बेटी पेपर क्लियर करेगी। तो बात करें कैथल की डीसी जो है वो सृष्टिका आने वाले समय में, बड़ा अच्छा लगेगा कि यदि मेरी बेटी, मेरा एक सपना था, मैंने भी ट्राई किया था यूपीएससी के लिए। मेरे मम्मी पापा अनपढ़ थे और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, उस गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ आज भी बसीज जाने का भाव है। कोटड़ा गांव में मेरा, लिंक रोड पे पड़ता है। और मैंने काफ़ी ट्राई की थी कि मैं यूपीएससी के लिए कर पाऊँ, पर नहीं कर पाया, परिस्थितियाँ सही नहीं थी। पर सिर्फ एक माइंड में सोच के छोड़ दिया था, तैयारी को छोड़ा था कि मैं डीसी तो नहीं बन पाया, पर डीसी का बाप जरूर बनूंगा। डीसी का बाप जरूर बने। तो जिस प्रकार एक तो ये कहते हैं कि जैसे पिता के नाम से बच्चों को जानते हैं, लेकिन एक कभी ये सुनने में आया कि डीसी के पिता जो है नहीं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के नाम से मुझे जाना जाए, बच्चे के नाम से मेरी पहचान बने कि ये डीसी यानी सृष्टिका के पापा जा रहे हैं। पूरे इंडिया के अंदर 19 की एज में आज तक कोई बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर नेट नहीं पास कर पाया है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आई। सरकार ने अपनी तरफ से बढ़िया किया हुआ है, क्योंकि नमूमन बच्चा 23 साल की एज में एमए कर पाता है और आफ्टर दैट ही बच्चा नेट असिस्टेंट का पेपर दे पाता है। यानी सरकार की सोच है कि 23 के बाद ही बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल होगा। सोच बड़ी अच्छी है, परंतु अब एज उन्होंने 21 की रख रखी है इसके लिए, 23 की बजाय भी 21 की रख रखी है। सरकार ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है, पर शायद सरकार को नहीं पता होगा कि हमारे देश के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर कुछ इस तरह के टैलेंटेड बच्चे भी आने वाले हैं जो कि 19 की एज में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर यानी फुल क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस तरह के बच्चों का भी ध्यान रखा जाए और उनको भी मौका दिया जाए कि कम एज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने और अपने या रिटायरमेंट तक वो इतने बड़े अधिकारी बन जाएं, कितने बड़े अधिकारी बन जाएं कि देश को उन पर नाच हो। तो देखिए सृष्टिका के पापा हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपना अनुभव जो है वो शेयर किया है। तो इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।